चिंताजनक जरूर बनी हुई है। हालांकि प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है बहराइच की स्थिति को सामान्य बनाने की। इस बीच पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है और इस एनकाउंटर की घटना के बीच लखनऊ में बड़ी बैठक भी सामने आ रही है। बड़ी बैठक चल रही है जिसमें डीजीपी और लॉ एंड ऑर्डर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बैठक में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री को बहराइच की स्थिति से रूबरू कराया जा रहा है। पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही है और इस बीच सूत्रों के हवाले से घटना सामने आ रही है। तो पुलिस मुख्यालय में यह बैठक चल रही है जहां एडीजी और डीजीपी के साथ यह अहम बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री को बहराइच की घटना से रूबरू कराया जाएगा और लगातार जिस तरीके से बहराइच की सूरत हाल है उससे मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। तो नेपाल भागने के फिराक में 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने एनकाउंटर किया है और एनकाउंटर के बाद लगातार पुलिस व्यवस्था मुस्तैद की गई है कि किसी भी तरीके की कोई पैनिक क्रिएट ना हो। लगातार जिस तरीके से बहराइच में हालात सामान्य बनाने का प्रशासन प्रयास कर रहा था, इस बीच पुलिस को यह बड़ी सफलता सामने आई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने घटना मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर किया है और दोनों को फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, सरफराज को एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर किया है। वहीं तालिब की भी हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल भागने की फिराक में ये दोनों मुख्य आरोपियों को पुलिस ने नानपारा के हांडा बसेरी के पास मुठभेड़ में ढेर किया है। पुलिस मुख्यालय में इस वक्त ये बड़ी बैठक चल रही है। लगातार बहराइच की स्थिति पर उच्चाधिकारी नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट उच्चाधिकारियों तक बहराइच से पहुंचाई जा रही है। तो बहराइच में फिलहाल एसपी वृंदा शुक्ला के साथ डीआईजी, आईजी और कमिश्नर लगातार कैंपिंग कर रहे हैं और घटना पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच बहराइच के महसी से विधायक सुरेश्वर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश्वर सिंह जी, के न्यूज के मंच पर आपका बहुत स्वागत है। बहराइच की घटना का जिक्र करें। इस बीच दोनों मुख्य आरोपियों के एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। इस बीच लखनऊ में भी बड़ी बैठक चल रही है। डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस बैठक में मौजूद हैं। क्या कहेंगे सुरेश्वर सिंह आप? 5 आरोपी नेपाल की सीमा में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के लिए ललकारा। 2 लोगों ने पुलिस पे फायरिंग की, जिसके जवाबी कार्रवाई में 2 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक रिंकू और सरफराज हैं, दूसरे सबलू और मोहम्मद तालिब हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और उनको हॉस्पिटल लेकर के पुलिस आ रही है। हॉस्पिटल में उनका समुचित उपचार कराया जाएगा।
निश्चित रूप से सुरेश्वर सिंह जी, जिस तरीके से महाराजगंज और महसी के हालात जो थे वो सामान्य नहीं थे, आपके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। आज इंटरनेट सेवाओं को भी बहाल किया गया और आम जनजीवन को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र की अगर बात की जाए, अभी की स्थिति सामान्य लाने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। आपकी भूमिका उसमें कैसी रहेगी? नहीं, हमारी भूमिका तो लगातार मैं अपील कर रहा हूं, हमारी पार्टी के लोग अपील कर रहे हैं कि सौहार्द बना रहे और जनपद में अमन चैन रहे। और जिन लोगों ने अमन चैन खराब करने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे समाज के लोग हों, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से सुरेश्वर सिंह जी, एक और अहम सवाल, जिस तरीके से आस्था की बात यहाँ लगातार प्रतिमा विसर्जन प्रतिवर्ष होता है और प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। इस बार जो घटना सामने आई, कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट को भड़काने का प्रयास किया गया। उसके बाद अब क्षेत्र का जो सौहार्द है वो काफी बिगड़ा हुआ है। अब सौहार्द को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी आपकी भी है और क्षेत्र के लोगों की भी है। उसको कैसे लाया जाएगा पटरी पर? निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले है और लोगों के, समाज के दोनों लोगों को बैठाल करके उनको सामंजस्य स्थापित करने का काम किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ समय लग जाए, लेकिन जिस दिन से अंतिम संस्कार हुआ है तब से लेकर के अब तक के कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है और पूरी उम्मीद है कि शांति बनी रहेगी जनपद में। निश्चित रूप से सुरेश्वर सिंह जी, एक आखिरी सवाल आपसे। बहराइच की जनता से और खासकर हिंसा प्रभावित जो वो क्षेत्र है, वहां की जनता और लोगों से आपकी अपील क्या रहेगी? हमारी अपील यही है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है सबसे, समाज के लोगों से, दोनों धर्मों के लोगों से, कि वो निश्चित रूप से अपनी ओर से कोई ऐसा कृत्य न करें कि जिससे फिर से किसी तरह की हिंसा फैले और लोग शांत व्यवस्था कायम बनाए रखें। और जहां भी कोई अप्रिय घटना के या इस तरह की योजना बनाने का किसी को समाचार मिलता है, तुरंत जिला प्रशासन को या हमको बताने का काम करें, जिससे कोई जनपद में अप्रिय घटना न घट सके। सुरेश्वर सिंह जी, एक और सवाल आपसे। जिस तरीके से बहराइच में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लगातार तमाम अफवाहों का दौर भी चल रहा था, अभी की जो स्थितियां हैं वो आपको अपने क्षेत्र की कैसी नजर आ रही हैं? जो पीड़ित थे, राम गोपाल के परिवार की बात की जाए या हिंदू पक्ष की बात की जाए, उन लोगों को क्या अब मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उनको संतावना मिली है? क्या उनका जो सेंटिमेंट उन लोगों का भड़का हुआ था, अब वो लोग शांत हैं? नहीं, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्ण रूप से सहमत हैं लोग और उनकी बातों से वो उसी दिन उसी समय बिल्कुल संतुष्ट हो गए थे पूर्ण रूप से। जिन मीडिया के लोगों ने बात की है परिवार से, पूरे परिवार ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों से मैं संपूर्ण रूप से सहमत हूं और मुझे कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल सुरेश्वर सिंह जी, अब जो भी हालात बने हैं, अब इस दौरान एनकाउंटर की भी घटना सामने आई है, अब किस तरीके के सूरत हाल आप देख रहे हैं? आप किस तरीके की जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी यही है कि हमारा क्षेत्र जैसे शांत स्थापित रहा है, शांति का क्षेत्र रहा है, उसी तरह से फिर से अमन चैन स्थापित हो हमारे क्षेत्र में, लोग विकसित हों, विकास कार्य के लिए आगे बढ़ें, अपने अपने कामों में लगें और आपसी सौहार्द बनाए रखें। निश्चित रूप से सुरेश्वर सिंह जी, आगे से इस तरीके की घटनाएं फिर से रिपीट ना हो, इसके लिए आपके द्वारा, प्रशासन के द्वारा किस तरीके का पहल की जाएगी जिससे इस तरीके की घटनाएं दोबारा भविष्य में रिपीट ना हो? दोनों संप्रदाय के धर्माचार्यों को और समाज के वरिष्ठ नागरिकों को बैठाल करके दोनों लोगों में बात कराने का और सौहार्द कायम करने का प्रयास निश्चित रूप से मेरे द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। निश्चित रूप से सुरेश्वर सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, आपका